कहानी है एक वीर जांबाज एवं स्वाभिमानी योद्धा की। कहानी है भरतासारण की। भरतासारण बड़ा वीर, स्वाभिमानी तथा निर्भीक प्रकृति का व्यक्ति था। वे अपने पूर्वजों की विरासत सारनोटी का सुरक्षा प्रहरी था। भरतासारण का जन्म सारण जनपद में लिखमी नारायणसर वर्तमान राजासर बीकान तहसील सरदारसर चूरू में सन 1550 के आसपास हुआ था। विद्यावतों की ख्यात में भरतासारण को 140 गांवों का स्वामी लिखा है। भरतासारण के पास घुड़सवारों की फौज थी। भरतासारण के समय बीकानेर के शासकों ने सारनोटी पर प्रभुत्व जमाने के लिए अनेक प्रयास किए। राय सिंह के भाई राम सिंह ने प्रभुत्व जमाने हेतु हमले किए। सन 1577 में सारनोटी के कल्याणपुरा के पास उदासर में मारा गया। इस बात की पुष्टि उदासर चारणान के निकट छत्री के 1577 ईस्वी के शिलालेखों से होती है, जिनसे ये भी पता लगता है कि उसके शव के साथ उसकी 2 पत्नियां कच्छावी रुकमा दे और भटियाणी संतोष दे सती हुई थी। भूलवश कर्नल टोड द्वारा राम सिंह का पूर्णिया जाटों के हाथों मारा जाना लिख दिया गया है। गोपाल दास सांगवत का विपत्ति काल में शरण देने वाला भरतासारण था। विद्यावतों के साहित्य में विवरण आता है कि बीकानेर के शासक सूर सिंह ने भरतासारण व ईसर को मारने के लिए गोपाल दास संगावत को नियुक्त किया। सन 1614 में भरतासारण के सुरक्षित बचे एकमात्र पुत्र के वंशजों में वर्तमान राजासर बीकान चूरू के निवासी अध्यापक मेघराज सारण सुपुत्र श्री सुकाराम सारण ने बताया कि हमारे पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी इस घटना के बारे में बताते आए हैं कि बीकानेर के शासक ने गोपाल दास संगावत को इस क्षेत्र की जागीरी का लालच देकर भरतासारण के पास भेजा था। पूर्व में गोपाल दास संगावत विपत्ति के दिनों में भरतासारण के पास रहा था, इसलिए भरतासारण ने गोपाल दास पर पूरा भरोसा किया। कुछ समय गुजरने के बाद गोपाल दास संगावत ने एक बड़े भोज का आयोजन किया। वे भरतासारण के गांवों के तथा आसपास के गांवों के प्रभावशाली सभी व्यक्तियों को आमंत्रित किया। जिस स्थान पर भोज दिया जाना था वहाँ एक बहुत बड़ा बाड़ा बनाया गया था। रात्रि में गुप्त रूप से बीकानेर से प्राप्त बारूदी सुरंगें भूमिगत लगा दी गई थी। लिखमी नारायणसर गांव के अलावा आसपास के गांवों से के भरतासारण और ईसर के व्यक्ति आए थे। भरतासारण घोड़ा लेकर बाद में पहुंचा था। भरतासारण ने घोड़ा सहित बाड़े में जैसे ही प्रवेश किया था, योजना अनुसार बारूद में आग लगा दी गई थी और बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। भरतासारण की पत्नी व उसका एक पुत्र भरतासारण के ससुराल बिकामसरा में गए हुए थे, वे बच गए। बाकी सब इस घटना के शिकार हो गए। भरतासारण का घोड़ा छलांग लगाकर निकल गया तो गोपाल दास और उनके साथियों ने उन्हें घेर लिया और भरतासारण को मार दिया। भरतासारण की पत्नी को ओठी यानी ऊंट सवार लेने आया था। बिकमसरा से लिखमी नारायणसर जाते समय मोतीसरा की रोही में ओठी ने भरतासारण की पत्नी को इस घटना की जानकारी दी तो गुड्डी ने उसी स्थान पर प्राण त्याग दिए थे। भरतासारण की पत्नी का उसी स्थान रोही में अंतिम संस्कार किया गया था, जहां आज प्रकृति द्वारा 7 खेजड़ियों की छतरी बनी हुई है तथा भरतासारण का अंतिम संस्कार गांव के पास पूर्व तरफ किया गया था। वहां भी प्रकृति द्वारा 7 खेजड़ियों की छतरी बनी हुई है। बाद में बीकानेर के शासकों ने भरतासारण के गांव लिखमी नारायणसर का नाम बदलकर राजासर बीकान व भरतासारण द्वारा गांव से दक्षिण पूर्व में 6 किलोमीटर दूरी पर बनवाया गया भरथाना तालाब का नाम विद्यावतों के इष्ट देव चतुर्भुजनाथ के नाम पर चतुर्भुजाना कर दिया गया। इस तरह की घटनाएं सारनोटी के मालासर, राणासर, सवाई अड़सीसर, भरदेसर, बुकनसर, बड़ा आदि जगहों भी हुई। इन महापुरुषों की याद में स्मारक बनाए जाने की आवश्यकता है। शिक्षाविद, इतिहासकार एवं प्रोफेसर DC सारण बताते हैं, भरत सिंह जांगड़ इलाके के एक महत्वपूर्ण जाट गणतंत्र की सारण खाप का
एक शूरवीर योद्धा था जिसका मध्यकालीन इतिहास के सभी समकालीन शासकों लेखकों ने अनेक संदर्भों में उल्लेख किया। बीकानेर राज्य स्थापना के संघर्षों में भरता नाम से जुड़ी हुई ऐतिहासिक किंवदंतियां आज भी सरदार डूंगरगढ़ बिदासर के जनमानस में मौजूद है। शिलालेख तहजोड़ गांव कुनबू में भी भरता सारण का उल्लेख और स्मरण एक शूरवीर भूमिया और लोक देवता जैसा अक्ष बनता है। आंचलिक इतिहास, जन कविता, महिला संगीत, लेखन और स्मारिकाओं भी वीर भरता सारण को श्रद्धाभाव से स्मरण किया जाता है। इस कहानी को ऐड करने का एकमात्र उद्देश्य है कि इस वीर योद्धा की गाथा को जनमानस तक पहुंचाना, न कि किसी जातिगत भेदभाव से किसी जाति को ठेस पहुंचाना। अगर इस कहानी में कहीं भी त्रुटि हो तो मैं अध्यापक समदर सारण आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ।